स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। ठीक है, रेल मंत्रालय की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है आप जानते हैं, 2024 बस शुरू ही होने वाला है, मतलब लोकसभा के चुनाव की तारीख पास आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से 2019 के अंदर भी चुनाव था, 2018 के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज रेलवे की निकाली गई, चाहे वो एएलपी की हो, रेलवे जेई की हो, चाहे आपका ग्रुप डी की हो, बहुत सारी भर्तियां भर भर के निकाली गई। ठीक है, अब 2023 का चुनाव आ चुका है, एक बार पुनः ये भर्तियों का सिलसिला उठने वाला है। उसी सिलसिले के अंदर आज एक अपडेट है ऑफिशियल रेल मंत्रालय की तरफ से, जो ये बताता है कि ये वैकेंसी अब बहुत जल्द आने वाली है। अपडेट क्या है एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपके हक में कुछ बात जारी है, वैकेंसी अब बहुत जल्द आने वाली है। सब्जेक्ट देख लीजिएगा, ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये 11 तारीख का है, मतलब कल का ही है, एकदम ताजा ताजा खबर है। और अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पास, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, शॉर्ट में बोलते हैं अपन इसे एएलपी। ठीक है, एएलपी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बाकी अगर आप ये एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप जो है तो हमारे 10 टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, द सिविल पॉइंट _ इंदौर, लिंक नीचे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम इसे शेयर कर देंगे और ऐसी बहुत सारी अपडेट भी वहां पर अपन शेयर करते रहते हैं। ठीक है, यहां पास क्या लिखा है, अटेंशन टू इनवाइट बोर्ड एबव रेफरल लेटर्स 28/7/2023 वाइट विच हैड बीन क्लेरिफाई द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्स इन बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस नंबर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज की बात कर रहे हैं, एक बार इसको अपन देखते हैं। जो इसमें मेन मुद्दा है ये इनको टैग किया गया, आप देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट को भेजा गया, लगभग सारे रेलवे बोर्ड को भेजे जा रहे हैं ये नोटिस। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है, करेक्शन की क्या बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर। एजुकेशनल क्या होगा, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10वीं आपका होना चाहिए, साथ में आईटीआई इन स्पेसिफिक ट्रेड या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। मतलब ये स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, मतलब यहाँ पास आपका एएलपी के लिए इस बार आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, एक स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर आपका आईटीआई होना चाहिए जिस भी ब्रांच की वैकेंसी आ रही है। या दूसरी बात क्या लिखी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन आईटीआई। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो उसकी, इसका मतलब एवज मैंने जगह, उसकी जगह पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे फिटर की वैकेंसी आ रही तो आपके पास फिटर की जगह पर अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आईटीआई आपके पास मैकेनिकल, सॉरी, अगर आपके पास फिटर का आईटीआई नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल का। समझ रहे मेरी बात, सेम ब्रांच का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है कहने का, अगर आपके पास स्पेसिफिक ट्रेड में आईटीआई नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए उस ट्रेड के अंदर। दूसरी बात क्या लिखी, स्पेसिफिक ट्रेड्स की कौन सी बात कर रहे हैं, ये आपके सारे ट्रेड दिए गए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सारे ट्रेड हैं और ठीक है, ओके, तो ये चीजें हैं असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। ये इनके इस ब्रांच के अंदर आपके जो है तो अगर आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई नहीं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी बात और क्या कही जा रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इन आईटीआई विल बी अलाउड। क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड का कॉम्बिनेशन से इंजीनियरिंग डिग्री आप जानते करते हैं, अगर आपके पास वो भी है तो आप इंजीनियरिंग डिग्री भी आपकी अलाउड है। कुल मिलाकर के एएलपी के अंदर आपका एक तो स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक, एक मिनट इधर लिख लेते हैं, स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई नहीं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए उस ट्रेड से, अगर डिप्लोमा नहीं है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स का अगर आपके पास डिग्री तो भी आप उसके अंदर एलिजिबल है। ये कहना है रेलवे बोर्ड का, ये आपके सामने अपडेट। इसके अंदर दूसरा पॉइंट भी, डिग्री ऑफ इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं तो उसके अंदर आप डिग्री भी अलाउ कर सकते हैं, डिग्री भी आप लगा सकते हैं। तो ये है आपके सामने अपडेट, बाकी वही चीजें हिंदी के अंदर भी लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये आप इसको आराम से जो है तो बैठ करके पढ़ लीजिएगा, ये हम टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल देंगे। ओके, तो ये चीजें सीधी भर्ती के लिए ये होना चाहिए। ये क्या चीज बताती है, इससे ज्यादा अंतर ये है, बस इससे आपका फर्क ये पड़ रहा है कि भैया अब रेलवे बोर्ड आपका जो है तो थोड़ा सा एक्शन में आ चुका है, ये सारे बोर्ड को भेजे गए हैं। इसका मतलब है कि वैकेंसी बहुत जल्द आपकी रिलीज होने वाली है। ये चीजें तभी चेंज की जाती हैं जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होना हो। तो अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं जाग जाइए, बहुत जल्द आपको रेलवे जेई की, ठीक है, आरआरबी जेई की, एसएसई की और डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन भी एसएससी की वैकेंसी आनी है इस बार। बहुत अच्छी वैकेंसी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की और साथ में आपकी ईएलपी की, ये वैकेंसी आनी है, 100% आएंगी। तैयारी शुरू कर दीजिए, चुनावी साल है, ये मौका आपके हाथ से इस बार तो नहीं जाना चाहिए। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे जेई को चाहे एसएससी को, आपका टेक्निकल पेपर तो रहेगा ही रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलता तैयारी करने का, अभी से लग जाइए, कहीं पर भी कमी मत छोड़िएगा। कुछ चेंजेस होने की जरूरत है इस बार, कुछ चेंज होने की संभावना है इस बार पेपर पैटर्न पे, जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा
जो चेंज होगा उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। बट फिलहाल आपके सामने जो अभी है, अभी आपके सामने जो एक कड़ी खड़ी है कि भाई जो मेन टेक्निकल का पेपर है उसको जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इसका अलाउ जरूर किया था कि भाई ये वैकेंसी 100% आनी तय है। ये जो है रेलवे जेई एसएससी एएलपी 100% आनी तय है। बहुत जल्द इनका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तैयारी जी जान से लगाकर शुरू कर दीजिए, ठीक है। बस अब इसके बारे में हम डेली एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, चाहे वो रेलवे जेई के बारे में सिलेबस हो, पैटर्न हो, किस तरीके से तैयारी करनी है, चाहे एसएससी के बारे में, चाहे एएलपी के बारे में, कौन से लोग एलिजिबल हैं, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ आएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपको देनी थी, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए निश्चित तौर पर, और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, जाग जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।